स्टॉक मार्केट 10 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? क्या बाजार नया हाई बनाएगा या आएगी तेज मुनाफा वसूली? क्या निफ्टी 26,000 के ऊपर टिककर नई रैली शुरू करेगा या फिर बड़े खिलाड़ियों की चाल से आएगा अचानक झटका? शुरुआती धमाकेदार हुक। दोस्तों, 10 फरवरी का ट्रेडिंग सेशन बेहद निर्णायक हो सकता है। क्या ये दिन बाजार के लिए नया ब्रेकआउट साबित होगा? क्या बैंक निफ्टी फिर से पूरी मार्केट को ऊपर खींचेगा? क्या मेटल सेक्टर में जारी रिकवरी तेज रफ्तार पकड़ेगी या फिर लगातार तेजी के बाद आएगी तेज प्रॉफिट बुकिंग? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये पूरा विश्लेषण अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज लेवल ही आपकी दिशा तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे की असली वजह, बड़े निवेशकों की सोच, चार्ट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस और संभावित अगला मूव विस्तार से समझते हैं, ताकि आप भीड़ के पीछे भागने के बजाय समझदारी से ट्रेड कर सकें। पिछले सेशन 9 फरवरी का गहराई से विश्लेषण। बाजार में लगातार दूसरी बार मजबूती देखने को मिली। निफ्टी 25,900 के आसपास टिककर ट्रेड करता दिखा। गिरावट आते ही डिप बाइंग देखने को मिली, जो मजबूत सेंटिमेंट का संकेत है। बैंक निफ्टी ने बाजार को मजबूती दी और इंडेक्स को सपोर्ट किया। पीएसयू बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त तेजी रही, खासकर एसबीआई ने लीड किया। मेटल सेक्टर में रिकवरी स्ट्रक्चर बनता दिखा। कुछ डिफेंसिव शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली भी दिखी। इसका साफ मतलब है बाजार में अभी घबराहट नहीं है और बड़े लेवल सुरक्षित हैं। सेक्टर वाइज विस्तृत स्थिति। पीएसयू बैंकिंग, मजबूत वॉल्यूम और मोमेंटम, तेजी का मुख्य आधार। प्राइवेट बैंक, स्थिर लेकिन नियंत्रित मूवमेंट। मेटल, रिकवरी मोड, शॉर्ट कवरिंग का असर। ऑटो, चयनात्मक खरीदारी। कैपिटल गुड्स, हल्की मजबूती। आईटी, सीमित और रेंज बाउंड। एफएमसीजी, ज्यादा आक्रामक मूव नहीं। ग्लोबल संकेतों का प्रभाव। अगर वैश्विक बाजार स्थिर रहते हैं तो घरेलू बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। अमेरिकी और एशियाई बाजारों की चाल ओपनिंग गैप तय कर सकती है। एफआईआई की खरीदारी जारी रही तो तेजी को और ताकत मिल सकती है। अचानक किसी ग्लोबल खबर से वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। 10 फरवरी का संभावित टेक्निकल गेम प्लान। 25,800 के ऊपर मजबूती बनी रही तो 26,200 पहला लक्ष्य। वॉल्यूम सपोर्ट मिला तो 26,330, 26,335 तक विस्तार संभव। 25,750 के नीचे फिसलने पर 25,600 तक करेक्शन। और कमजोरी बढ़ी तो 25,500 महत्वपूर्ण सपोर्ट। बैंक निफ्टी की चाल पूरी दिशा तय करेगी। मेटल और पीएसयू बैंकिंग की ताकत तेजी को जारी रख सकती है। मार्केट साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। अभी बाजार डर के फेज में नहीं है। डिप पर खरीदारी हो रही है, इसका मतलब है स्मार्ट मनी बाहर नहीं गई। लेकिन लगातार तेजी के बाद अचानक प्रॉफिट बुकिंग आना सामान्य है। रिटेल ट्रेडर अक्सर ब्रेकआउट पर लेट एंट्री करते हैं और गिरावट में घबरा जाते हैं। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो पहले लेवल पहचानता है, फिर निर्णय लेता है। वॉलेटिलिटी और रिस्क फैक्टर। अचानक न्यूज़ फ्लो बाजार की दिशा बदल सकता है। ओवरबॉट कंडीशन में हल्की गिरावट सामान्य है। अगर वॉल्यूम घटता है तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। हाई लेवरेज ट्रेड से बचना जरूरी है। मेरी विस्तृत रणनीति। दीपक सिंह व्यू। ट्रेंड के साथ चलें, ट्रेंड के खिलाफ नहीं। 25,800 के ऊपर बुलिश बायस रखें। 25,750 के नीचे सतर्क रहें। ब्रेकआउट पर ही एंट्री लें, फेक मूव से बचें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस अनिवार्य रखें। कैपिटल मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। लालच और डर दोनों से दूरी रखें। याद रखें, बाजार में पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन अनुशासन से संभव है। भावनाओं से ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा। डेटा, लेवल और स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रेड करेंगे तो निरंतरता मिलेगी। अंतिम निष्कर्ष। 10 फरवरी का बाजार फिलहाल पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है। 25,800 के ऊपर तेजी का कंट्रोल रहेगा। 26,000 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट नई रैली की शुरुआत हो सकती है। लेकिन 25,750 के नीचे कमजोरी आने पर सतर्क रहना जरूरी है। निर्णय जल्दबाजी में नहीं, प्लान के साथ लें। अगर आपको ऐसा ही डिटेल्ड, स्ट्रेट और पावरफुल मार्केट एनालिसिस रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्केट प्लस हब को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं दीपक सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बाजार को समझेंगे और उससे कमाने की ठोस रणनीति बनाएंगे।